दिल्ली की सल्तनत में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दौर था। दरबार की शान और शौकत देखते ही बनती थी। संगमरमर के खंभों पर नक्काशी ऐसी कि आंखें खिरी रह जाएं। मगर इस शान के पीछे साजिशों का एक जाल बिछा हुआ था। एक दिन दरबार में एक नौजवान लड़का दाखिल हुआ। उसका नाम मकबूल था। उम्र शायद 20-22 साल की होगी। कपड़े फटे पुराने, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। वो गुलामों के साथ आया था जिन्हें खरीदकर दरबार में लाया गया था। वजीर आजम कासिम अली ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए सुल्तान से कहा, जहां पनाह, ये गुलाम शायद सिर्फ पानी भरने और झाड़ू लगाने के काबिल हों। मकबूल ने सर झुकाया मगर कुछ नहीं बोला। सुल्तान ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मकबूल, हुजूर, उसने अदब से जवाब दिया। तुम पढ़े लिखे हो? सुल्तान ने सवाल किया। जी हुजूर, मेरे वालिद एक आलिम थे। उन्होंने मुझे फारसी, अरबी और हिसाब किताब सिखाया था, मगर कर्ज के बोझ तले हम तबाह हो गए और मुझे भी गुलामी में बेच दिया गया। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर कासिम अली ने तुरंत बोलना शुरू किया, हुजूर, ये सब झूठ बोल रहा है। गुलाम अक्सर अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। सुल्तान ने हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया। फिर उन्होंने मकबूल से कहा, अगर तुम सचमुच पढ़े लिखे हो तो साबित करो। मेरे दरबार के खजाने में कुछ गड़बड़ी चल रही है। मुझे सही हिसाब चाहिए। अगर तुम 3 दिन में सही हिसाब पेश कर सके तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। कासिम अली का चेहरा तमतमा गया। खजाने का हिसाब उसी के पास था और उसने खूब गड़बड़ी की थी, मगर अब सुल्तान के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। फसल दोयम, हिसाब की दास्तान। मकबूल को एक छोटी सी कोठरी दी गई जहां खजाने की सारी किताबें रखी थीं। रात दिन एक करके वो हिसाब में जुट गया। उसे मालूम था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान है। पहली रात जब वो हिसाब की किताबें देख रहा था तो एक आवाज आई। एक बूढ़ा खिदमतगार हामिद मियां दरवाजे पर खड़े थे। बेटा, हामिद मियां ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत खतरे में हो। वजीर कासिम अली ने अपने आदमियों को तुम्हें खत्म करने का हुक्म दे दिया है। मकबूल ने उन्हें देखा और कहा, मुझे पता है मियां, मगर मैं सच्चाई से नहीं डरता। अगर मौत आनी है तो आएगी, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा। हामिद मियां की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे वालिद को मैं जानता था, वो भी ऐसे ही सच्चे इंसान थे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। दूसरे दिन मकबूल को खजाने में कुछ अजीब खर्चे नजर आए। लाखों रुपए ऐसी जगहों पर खर्च हुए थे जो दरबार के काम से बिल्कुल बेमेल थे। उसने गहराई से छानबीन की और पाया कि वजीर कासिम अली ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सरकारी खजाने से पैसे दिए थे। रात के अंधेरे में 2 जासूस मकबूल की कोठरी में दाखिल हुए। उनके हाथों में खंजर थे, मगर हामिद मियां ने पहले से ही मकबूल को आगाह कर दिया था। मकबूल ने अपनी जान बचाने के लिए एक तिकड़म लगाई। उसने कोठरी में अपने कपड़ों का पुतला बनाकर बिस्तर पर रख दिया और खुद खिड़की के पीछे छुप गया। जासूसों ने पुतले पर वार किया और समझे कि काम तमाम हो गया। जब वो भागने लगे तो मकबूल ने शोर मचाया। महल के सिपाही दौड़े आए और दोनों जासूसों को पकड़ लिया गया। फसल स्वयं, सच का इजहार। तीसरे दिन दरबार में फिर से हाजिरी हुई। सुल्तान अपने तख्त पर विराजमान थे। वजीर कासिम अली मुस्कुराते हुए खड़े थे, सोचते हुए कि मकबूल को रात में ही खत्म कर दिया गया होगा। मगर जब मकबूल दरबार में दाखिल हुआ तो कासिम अली का चेहरा फक पड़ गया। सुल्तान ने पूछा, मकबूल, क्या तुमने हिसाब पूरा किया? जी हुजूर, मकबूल ने एक मोटी किताब पेश की। मैंने पूरा हिसाब देख लिया है और आपके सामने सच्चाई पेश करता हूं। फिर उसने एक एक करके सारे गलत खर्चों की तफसील बयान की। किस तारीख को कितना पैसा निकाला गया, किसे दिया गया और क्यों। दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। वजीर कासिम अली ने गुस्से से कहा, हुजूर, यह लड़का झूठ बोल रहा है। यह सब साजिश है मेरे खिलाफ। सुल्तान ने शांत आवाज में कहा, कासिम अली, मकबूल ने जो कहा है उसके सबूत भी पेश किए हैं। तुम्हारे दस्तखत इन कागजों पर मौजूद हैं। कासिम अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुल्तान के आगे गिड़गिड़ाना शुरू किया, मगर सुल्तान ने हुक्म दिया, कासिम अली को गिरफ्तार करो और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। फिर सुल्तान ने मकबूल की तरफ देखा और कहा, मकबूल, तुमने न सिर्फ सच्चाई साबित की बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर ईमानदारी का सबूत दिया। आज से तुम आजाद हो और मैं तुम्हें अपने दरबार में एक मुलाजिम के तौर पर रखता हूं। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी, मगर मकबूल को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे और भी बड़ी आजमाइशों का सामना करना था। फसल चहारुम,
शहजादी की पहली निगाह। सुल्तान की इकलौती बेटी शहजादी जरीना थी। वो खूबसूरती में बेमिसाल थी, मगर साथ ही पढ़ी लिखी और समझदार भी। महल में उसका अपना कुतुब खाना था, जहां वो घंटों किताबें पढ़ती थी। एक दिन जरीना अपने कुतुब खाने में फारसी शायरी की किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। नीचे बाग में मकबूल खड़ा था और सुल्तान से कुछ बात कर रहा था। जरीना ने अपनी खास खादिमा राबिया से पूछा, वो कौन है? राबिया ने कहा, शहजादी, वो मकबूल है जिसने वजीर कासिम अली की खयानत का पर्दाफाश किया था। अब वो दरबार में मुलाजिम है। जरीना ने उसे ध्यान से देखा। मकबूल में कुछ खास बात थी। उसके चेहरे पर सच्चाई और ईमानदारी झलकती थी। कुछ हफ्ते बाद सुल्तान ने मकबूल को एक नया काम सौंपा। मकबूल, मैं चाहता हूं कि तुम शहजादी जरीना के कुतुब खाने का इंतजाम संभालो। उसे नई किताबें चाहिए और तुम फारसी और अरबी जानते हो। मकबूल ने हुक्म कबूल किया। अगले दिन जब वो पहली बार शहजादी के कुतुब खाने में गया तो जरीना वहां मौजूद थी। वो एक मुश्किल फारसी शेर को समझने की कोशिश कर रही थी। अस्सलाम ओ अलैकुम शहजादी, मकबूल ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जरीना ने जवाब दिया। तुम मकबूल हो? जी शहजादी, मैंने तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने हैं। तुमने सुल्तान के खजाने को बचाया। मकबूल ने सर झुकाया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया शहजादी। जरीना ने उस फारसी शेर की तरफ इशारा किया। क्या तुम इसका मतलब समझा सकते हो? मकबूल ने शेर पढ़ा। गर तू मरा शबी मन गुलाम तू बाशम, दर हर दो जहान बंदाए अंदे फरमान तू बाशम। फिर उसने कहा, शहजादी, इसका मतलब है अगर तुम मेरे हो जाओ तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं, दोनों जहानों में तुम्हारे हुक्म का बंदा बन जाऊं। जरीना की आंखों में एक अजीब चमक आई। खूबसूरत शेर है, उसने कहा। उस दिन के बाद से मकबूल रोज जरीना के कुतुब खाने में आता और नई किताबों का इंतजाम करता। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। वो शायरी, फलसफे और दुनिया की बातें करते। फसल पंजुम, दिल का मामला। महीनों गुजर गए। मकबूल की मेहनत और जेहानत को देखते हुए सुल्तान ने उसे दरबार में बड़े ओहदे दिए। अब वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा था, बल्कि सुल्तान का खास मुशीर बन गया था। मगर दरबार के पुराने अमीर और सरदार इस बात से जलते थे, खासकर 3 लोग, सरदार जहांगीर, वजीर इकबाल खान और अमीर शाहनवाज। तीनों मिलकर मकबूल को बर्बाद करने की साजिश करने लगे। एक रात चांदनी बाग में जरीना टहल रही थी। मकबूल भी वहां किताबें लेकर आया था जो जरीना के लिए मंगवाई गई थी। मकबूल, जरीना ने धीमे से कहा, तुम्हें मालूम है कि दरबार के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मकबूल ने कहा, जी शहजादी, मुझे पता है, मगर मैं अपने काम से काम रखता हूं। जो सच्चाई के राह पर चलता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। जरीना ने उसकी आंखों में देखा। तुम बहुत बहादुर हो मकबूल, मगर कभी कभी बहादुरी काफी नहीं होती। मकबूल ने कहा, शहजादी, मैं जानता हूं कि मैं एक गुलाम था, मेरी कोई औकात नहीं है, मगर क्या? जरीना ने पूछा। मकबूल ने लंबी सांस ली। मगर दिल तो आजाद है शहजादी, वो किसी की गुलामी नहीं मानता। जरीना समझ गई कि मकबूल क्या कहना चाहता है। उसका दिल भी धड़कने लगा, मगर वो सुल्तान की बेटी थी। उसकी शादी किसी बादशाह या शहजादे से तय होनी थी। मकबूल, जरीना ने कहा, कभी कभी दिल की बात जबान पर नहीं लानी चाहिए। मकबूल ने सर झुकाया। मुझे माफ कर दीजिए शहजादी, मैं अपनी हद से बाहर निकल गया। मगर उस रात के बाद दोनों को मालूम हो गया कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। फसल शशुम, पहली साजिश। सरदार जहांगीर, वजीर इकबाल खान और अमीर शाहनवाज ने एक रात अपने महल में मुलाकात की। यह गुलामजादा बहुत आगे बढ़ रहा है, जहांगीर ने गुस्से से कहा। सुल्तान उस पर बहुत भरोसा करने लगे हैं। इकबाल खान ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सुल्तान की नजरों में वो गिर जाए। शाहनवाज ने कहा, मैंने सुना है कि वो शहजादी के कुतुब खाने में रोज जाता है, क्या हम इसी बात को लेकर कुछ कर सकते हैं? तो तीनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने एक जासूस औरत को भेजा जो महल की खादिमाओं में शामिल हो गई। उसका काम था मकबूल और जरीना पर नजर रखना और कोई ऐसा मौका ढूंढना जिससे दोनों के खिलाफ कुछ साबित किया जा सके। एक दिन वो जासूस औरत बेगम साबरा शहजादी के पास गई और बोली, शहजादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं मगर डरती हूं। क्या बात है? जरीना ने पूछा। शहजादी, दरबार में अफवाह फैल रही है कि आप और मकबूल
माफ कीजिएगा मगर लोग गलत बातें कर रहे हैं। जरीना का चेहरा सख्त हो गया। कौन फैला रहा है यह अफवाह? मुझे नहीं मालूम शहजादी, मगर आपकी इज्जत दाम पर है। जरीना समझ गई कि यह कोई साजिश है। उसने तुरंत मकबूल को बुलवाया और कहा, मकबूल, अब से तुम्हें कुतुब खाने में आने की जरूरत नहीं, मैं खुद किताबों का इंतजाम कर लूंगी। मकबूल ने कहा, शहजादी, क्या मैंने कोई गलती की? नहीं, जरीना ने कहा, मगर लोगों की जबानें बहुत तेज होती हैं, हमें सावधान रहना होगा। मकबूल समझ गया। उसने अदब से सलाम किया और चला गया, मगर उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। फसल हफ्तुम, दूसरी साजिश। जब पहली साजिश नाकाम हो गई तो तीनों साजिशकर्ताओं ने एक और खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने सुल्तान के खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुराए और मकबूल के कमरे में छुपा दिए। फिर एक दिन दरबार में सरदार जहांगीर ने सुल्तान से कहा, हुजूर, खजाने से सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। सुल्तान चौंक गए। क्या? फिर से खजाने में गड़बड़ी? जी हुजूर, इकबाल खान ने कहा, हमें शक है कि कोई अंदर का आदमी है। सुल्तान ने हुक्म दिया, फौरन तफ्तीश की जाए। सिपाहियों ने महल के हर कमरे की तलाशी ली। जब मकबूल के कमरे की तलाशी ली गई तो उसके बिस्तर के नीचे से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। यह क्या है? सिपाह सालार ने चीख कर पूछा। मकबूल हैरान रह गया। मुझे नहीं मालूम, यह थैली मेरी नहीं है। झूठ बोलते हो? सिपाह सालार ने उसे थप्पड़ मारा। तुम्हारे कमरे में से मिली है तो तुम्हारी ही होगी। मकबूल को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मकबूल, सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने यह किया। मकबूल ने कहा, हुजूर, यह साजिश है। मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी खजाने की तरफ गलत निगाह नहीं डाली। सरदार जहांगीर ने कहा, हुजूर, सबूत साफ है, इसे फौरन सजा दी जाए। मगर तभी एक आवाज गूंजी, अब्बाजान ठहरिए। शहजादी जरीना दरबार में दाखिल हुई। सबको हैरानी हुई क्योंकि शहजादी कभी दरबार में नहीं आती थी। जरीना, सुल्तान ने कहा, यह दरबार है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। मुझे माफ कीजिए अब्बाजान, जरीना ने कहा, मगर मकबूल बेकसूर है, यह सब साजिश है। तुम्हें कैसे मालूम? सुल्तान ने पूछा। क्योंकि मैंने पूरी बात की तहकीकात की है, जरीना ने कहा। उस रात जब सोने के सिक्के गायब हुए, मकबूल महल में था ही नहीं। वो बाजार में आपके हुक्म से किताबें खरीदने गया था। बाजार के दुकानदार गवाह हैं। सुल्तान ने सोचा। फिर उन्होंने सिपाहसालार से कहा, इस बात की तस्दीक करो। कुछ घंटों बाद पता चला कि जरीना सच कह रही थी। उस रात मकबूल सचमुच बाजार में था। सुल्तान ने मकबूल को देखा और कहा, मकबूल, मुझे माफ करो, मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। फिर सुल्तान ने तीनों साजिशकर्ताओं की तरफ देखा। मुझे शक है कि यह साजिश तुम लोगों ने रची है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सजा बहुत सख्त होगी। तो तीन ने सर झुका लिया, मगर उनके दिलों में मकबूल के लिए और ज्यादा नफरत भर गई। फसल हश्तुम, मकबूल की तरक्की। मकबूल की ईमानदारी और काबिलियत को देखते हुए सुल्तान ने उसे और बड़े काम सौंपने शुरू किए। उसने सरहद के इलाके अमन चैन कायम करने के लिए मकबूल को भेजा। मकबूल ने 3 महीने में वो कारनामा कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने लड़ाई झगड़े खत्म कराए, किसानों को राहत दी और लुटेरों को पकड़वाया। उसकी इंसाफ पसंदी की धूम मच गई। जब वो वापस दरबार आया तो सुल्तान ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, आज से मकबूल मेरा नया वजीर होगा। दरबार में खामोशी छा गई। एक गुलाम वजीर बन गया था। यह इतिहास में पहली बार हो रहा था। सरदार जहांगीर, इकबाल खान और शाहनवाज के चेहरे तमतमा गए, मगर वो कुछ नहीं बोल सके। शहजादी जरीना ने अपने महल की खिड़की से यह सब देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात मकबूल ने अपने पुराने दोस्त हामिद मियां से कहा, मियां, मैं एक गुलाम से वजीर बन गया, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी है। हामिद मियां ने कहा, बेटा, तुमने यह मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। मकबूल ने आसमान की तरफ देखा। चांद निकल आया था। उसे जरीना की याद आई। वो जानता था कि एक वजीर होने के बावजूद वो एक शहजादी के लिए काफी नहीं था, मगर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। आने वाले दिन और भी मुश्किल थे। इश्क और साजिश। फसल नहुम, वजीर की पहली चुनौती। मकबूल के वजीर बनने के बाद पहला हफ्ता बड़ी मुश्किलों से भरा था। दरबार के पुराने अमीर और सरदार उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं थे। हर फैसले में वो अड़ंगा डालते।
एक दिन दरबार में एक बड़ा मुकदमा आया। दो रियासतों के बीच जमीन का झगड़ा था। एक तरफ रियासत मुल्तान का नवाब इब्राहिम था और दूसरी तरफ रियासत लाहौर का नवाब रफीक। दोनों बड़े ताकतवर थे और दोनों के दरबार में अपने समर्थक थे। नवाब इब्राहिम का समर्थन सरदार जहांगीर कर रहा था। वो चाहता था कि फैसला इब्राहिम के हक में हो। मकबूल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उसने पुराने कागजात मंगवाए और रातों रात उन्हें पढ़ा। 3 दिन बाद उसने अपना फैसला सुनाया। सुल्तान आलिशान, मकबूल ने कहा, मैंने तमाम सबूतों को देखा है। नवाब रफीक की बात सही है। यह जमीन उनकी रियासत की है। सरदार जहांगीर गुस्से से उठ खड़ा हुआ। यह नाइंसाफी है। वजीर साहब ने रिश्वत ली है। मकबूल ने शांति से कहा, सरदार जहांगीर, अगर आपके पास सबूत हो तो पेश करें। मैंने सिर्फ इंसाफ किया है। सुल्तान ने मकबूल का फैसला मान लिया। नवाब रफीक बहुत खुश हुआ, मगर नवाब इब्राहिम और सरदार जहांगीर के दिलों में मकबूल के खिलाफ और नफरत भर गई। उस रात सरदार जहांगीर, वजीर इकबाल खान और अमीर शाहनवाज फिर से मिले। यह गुलामजादा हमें रुस्वा कर रहा है, जहांगीर ने गुस्से में कहा। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। इकबाल खान ने कहा, मैंने सुना है कि शहजादी जरीना इससे मोहब्बत करती है। शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यही हमारा हथियार है। अगर हम सुल्तान को यह बात पता चला दें तो वो खुद मकबूल को खत्म कर देंगे। तो तीनों ने एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू की। फसल दहुम, महबूबा का इकरार। महल के चांदनी बाग में हर जुमे की रात खास महफिल सजती थी। दरबारी शायर अपनी गजलें सुनाते और दरबार के खास लोग वहां आते थे। एक जुमे की रात मकबूल भी महफिल में मौजूद था। वो कोने में बैठा था और शायरी सुन रहा था। तभी उसकी नजर शहजादी जरीना पर पड़ी, जो पर्दे के पीछे से महफिल देख रही थी। एक बूढ़े शायर मौलाना जाफर ने गजल शुरू की। दिल तो बेकाबू हो गया है साकी, अब तो हर सू उसी का नाम है। क्या करें जब मोहब्बत हो जाए, गुलाम को भी एक शहजादी से प्यार है। मकबूल का दिल धड़कने लगा। जरीना ने भी यह शेर सुना और उसके गाल लाल हो गए। महफिल खत्म होने के बाद जब सब लोग जा रहे थे तो हामिद मियां ने मकबूल को एक चिट्ठी दी। बेटा, यह शहजादी की खादिमा राबिया ने दी है। मकबूल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आज रात 12 बजे गुलाब के बाग में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरीना। मकबूल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि यह बहुत खतरनाक था। अगर किसी को पता चल गया तो उसकी जान जा सकती थी, मगर उसका दिल उसे रोक नहीं पा रहा था। रात के 12 बजे मकबूल गुलाब के बाग में पहुंचा। चांदनी रात थी, हवा में गुलाब की खुशबू थी। तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ा। जरीना थी, बुरके में थी, मगर उसकी आंखें चमक रही थी। मकबूल, जरीना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मकबूल ने कहा, शहजादी, आप यहां, यह बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, जरीना ने कहा, मगर मैं अपने दिल की बात छुपा नहीं सकती। मकबूल चुप रहा। उसका गला सूख गया था। जरीना ने कहा, मकबूल, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। मैं जानती हूं कि यह गलत है। मैं सुल्तान की बेटी हूं और तुम एक गुलाम थे, मगर अब तुम वजीर हो और मेरा दिल तुम्हारा है। मकबूल की आंखों में आंसू आ गए। शहजादी, मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मगर यह मुमकिन नहीं। सुल्तान कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। जरीना ने उसके करीब आकर कहा, कभी कभी मोहब्बत के लिए लड़ना पड़ता है मकबूल, मैं तुम्हारे साथ हूं। मकबूल ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। उस रात उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो हो जाए वो साथ रहेंगे। मगर बाग के अंधेरे में 2 आंखें उन्हें देख रही थीं। वो जासूस औरत बेगम साबिरा थी, जिसे सरदार जहांगीर ने भेजा था। फसल याजदहुम, साजिश का जाल। अगली सुबह सरदार जहांगीर सुल्तान के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गमगीनी थी। हुजूर, उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कुछ कहना है। सुल्तान ने कहा, क्या बात है जहांगीर? हुजूर, मैं नहीं चाहता था कि यह बात आपके कानों तक पहुंचे, मगर मेरा फर्ज है कि मैं आपको सच बताऊं। जहांगीर ने रुककर कहा, कल रात शहजादी जरीना और वजीर मकबूल गुलाब के बाग में मिले थे। सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रहे हो तुम? हुजूर, मेरी खादिमा ने उन्हें अपनी आंखों से देखा। वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन शहजादी जरीना को बुलवाया।
जब जरीना दरबार में आई तो सुल्तान ने पूछा, जरीना, क्या कल रात तुम गुलाब के बाग में थी? जरीना का दिल बैठ गया। उसने समझ लिया कि किसी ने देख लिया है, मगर वो एक बहादुर लड़की थी। उसने सच बोलने का फैसला किया। जी अब्बा जान, उसने कहा, मैं वहां थी। सुल्तान गुस्से से लाल हो गया। और मकबूल भी वहां था? जी। तुम दोनों ने क्या बातें की? जरीना ने एक लंबी सांस ली। अब्बा जान, मैं मकबूल से मोहब्बत करती हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह कैसी बेहुदा बात है? सुल्तान ने चीख कर कहा, तुम सुल्तान की बेटी हो और वो एक गुलाम था। मगर अब वो वजीर है, जरीना ने कहा। आपने खुद उसे यह ओहदा दिया है। चुप, सुल्तान ने हुक्म दिया। मैं उसे वजीर बना सकता हूं, मगर वो कभी मेरे दामाद नहीं बन सकता। तुम्हारी शादी किसी बादशाह या शहजादे से होगी। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। मगर अब्बा जान, एक और लफ्ज नहीं, सुल्तान ने चीख कर कहा। तुम्हें अपने महल में कैद कर दिया जाता है। मकबूल को फौरन बुलाओ। जरीना को रोते हुए ले जाया गया। सरदार जहांगीर मुस्कुरा रहा था। उसकी पहली साजिश कामयाब हो गई थी। फसल दवाज दहूम, मकबूल का इम्तिहान। मकबूल को दरबार में बुलाया गया। जब वो आया तो उसने सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा देखा और समझ गया कि खेल खुल गया है। मकबूल, सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? मकबूल ने सर झुकाया। वो झूठ नहीं बोल सकता था। जी हुजूर। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सुल्तान गरजे। मैंने तुम्हें एक गुलाम से वजीर बनाया और तुमने मेरी बेटी पर नजर डाली। मकबूल ने कहा, हुजूर, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं। मैंने कभी शहजादी की बेइज्जती नहीं की। मैंने बस अपने दिल की बात कही। सरदार जहांगीर ने कहा, हुजूर, इसे फौरन सजाए मौत दी जाए। अमीर शाहनवाज और इकबाल खान ने भी हामी भरी। मगर सुल्तान ने सोचा, मकबूल उसका सबसे काबिल वजीर था। उसने बहुत से अच्छे काम किए थे। उसे मारना सही नहीं था। मकबूल, सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। उत्तर में एक खतरनाक बगावत हो रही है। अगर तुम 6 महीने में उस बगावत को कुचल दोगे और वापस आओगे तो मैं तुम्हारी मोहब्बत के बारे में सोचूंगा। मगर अगर तुम नाकाम रहे या फरार हो गए तो तुम्हें और शहजादी को दोनों को मौत की सजा मिलेगी। मकबूल ने कहा, मैं कबूल करता हूं हुजूर। सुल्तान ने कहा, और हां, तुम्हारे साथ मेरे खास सिपाही भी जाएंगे ताकि तुम फरार न हो सको। मकबूल समझ गया कि यह एक जाल है। उत्तर में बगावत बहुत खतरनाक थी। वहां के सरदार बहुत ताकतवर थे, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। उस रात जब मकबूल अपने कमरे में सामान बांध रहा था तो हामिद मियां आए। बेटा, उन्होंने कहा, यह बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें मरवाने भेज रहे हैं। मकबूल ने कहा, मुझे पता है मियां, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर मैं नाकाम रहा तो जरीना को सजा मिलेगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हामिद मियां की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटा। फसल सेजदहूम, जुदाई का दर्द। अगली सुबह मकबूल के जाने से पहले एक आखिरी चिट्ठी उसके पास पहुंची। राबिया ने छुपकर वो चिट्ठी दी थी। मकबूल ने चिट्ठी खोली। जरीना ने लिखा था, मेरे महबूब, मुझे पता है कि तुम्हें एक खतरनाक मुहिम पर भेजा जा रहा है। मेरा दिल टूट रहा है, मगर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम वापस आओगे, हम दोनों साथ होंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी रूह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जरीना। मकबूल ने चिट्ठी को अपने दिल से लगाया। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, मेरी जान जरीना, मैं वापस आऊंगा, यह मेरा वादा है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं तुम्हें आए ना, और होता है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अल्लाह हाफिज, तुम्हारा मकबूल। उसने चिट्ठी राबिया को दे दी। फिर वो अपनी मुहिम पर चल पड़ा। महल की खिड़की से जरीना ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह मकबूल को सलामत रखे। फसल चहारदहूम, उत्तर की मुहिम। मकबूल 1000 सिपाहियों के साथ उत्तर की तरफ रवाना हुआ। उनके साथ सुल्तान के 3 खास कमांडर भी थे, सिपहसालार अब्बास, सिपहसालार रशीद और सिपहसालार करीम। सफर लंबा था। पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरना था। रास्ते में कई बार लुटेरों ने हमला किया, मगर मकबूल की चतुराई से वो बच गए। 1 महीने बाद वो उत्तर की सरहद पर पहुंचे। वहां सरदार हैदर अली बगावत कर रहा था।
उसकी फौज बहुत बड़ी थी, करीब 5,000 सिपाही। मकबूल ने अपने कमांडरों से कहा, हमें सीधे लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। हमारी फौज उनसे छोटी है, हमें चतुराई से काम लेना होगा। मगर सिपहसालार अब्बास ने कहा, नहीं, हम सीधे हमला करेंगे। सुल्तान की फौज कभी नहीं डरती। मकबूल समझ गया कि अब्बास दरअसल चाहता है कि वो हार जाए। यह भी सरदार जहांगीर की साजिश का हिस्सा था। ठीक है, मकबूल ने कहा, मगर हमला करने से पहले मुझे सरदार हैदर से मिलने दो। क्यों? अब्बास ने पूछा। शायद बातचीत से मामला सुलझ जाए, मकबूल ने कहा। अगले दिन मकबूल अकेला सरदार हैदर के डेरे में गया। सरदार हैदर एक बूढ़ा मगर ताकतवर आदमी था। तुम कौन हो? हैदर ने पूछा। मैं वजीर मकबूल हूं, मकबूल ने कहा। सुल्तान ने मुझे भेजा है। हैदर हंसा। वजीर? मैंने सुना है कि तुम एक गुलाम थे। जी, मकबूल ने कहा, मगर अब मैं वजीर हूं और मैं यहां खून खराबे के लिए नहीं बल्कि सुलह के लिए आया हूं। हैदर ने उसे गौर से देखा। तुम में कुछ खास बात है, बोलो, क्या चाहते हो? मकबूल ने कहा, सरदार, आपकी बगावत की वजह क्या है? अगर आपकी कोई शिकायत है तो मैं सुल्तान से कहूंगा। हैदर ने एक लंबी सांस ली। वजीर साहब, हमारी शिकायत यह है कि दरबार के भ्रष्ट अमीर हमसे भारी टैक्स वसूल करते हैं। हमारे किसान भूखे मर रहे हैं। हमने कई बार दरबार में फरियाद की मगर कोई सुनता नहीं। मकबूल ने सोचा, उसे पता था कि यह सच है। दरबार के कई अमीर भ्रष्ट थे। अगर मैं वादा करूं कि टैक्स कम किया जाएगा और आपकी फरियादें सुनी जाएंगी, तो क्या आप बगावत खत्म करेंगे? मकबूल ने पूछा। हैदर ने कहा, वादा काफी नहीं, मुझे यकीन चाहिए। मकबूल ने कहा, मैं आपको अपने खून की कसम खाता हूं कि मैं आपके लिए इंसाफ लाऊंगा। अगर मैं अपना वादा नहीं निभाया तो आप मुझे मार सकते हैं। हैदर ने मकबूल की आंखों में झांका। उसे उसमें सच्चाई नजर आई। ठीक है, हैदर ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मगर अगर तुमने धोखा दिया तो मैं दोबारा बगावत करूंगा और इस बार जाओ ज्यादा खूनी होगी। दोनों ने हाथ मिलाया। फसल पंजदहुम, धोखे की चाल। जब मकबूल वापस अपने डेरे में आया तो सिपहसालार अब्बास बहुत नाराज था। तुमने लड़ाई के बगैर सुलह कर ली? उसने गुस्से से कहा। यह कमजोरी है। मकबूल ने कहा, नहीं, यह अक्लमंदी है। हमने बेवजह खून खराबा रोक दिया। सुल्तान को यह पसंद नहीं आएगा, अब्बास ने कहा। मकबूल ने कहा, सुल्तान को इंसाफ पसंद है और मैंने इंसाफ किया है। उस रात अब्बास ने चुपके से दिल्ली एक पैगाम भेजा। उसने सरदार जहांगीर को लिखा कि मकबूल ने बगावत करने वालों के साथ मिलकर साजिश की है। जब यह पैगाम दिल्ली पहुंचा तो सरदार जहांगीर बहुत खुश हुआ। उसने फौरन सुल्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मकबूल ने गद्दारी की है। उसने बगावत करने वालों के साथ हाथ मिला लिया है। सुल्तान हैरान रह गया। क्या सबूत है? यह पैगाम सिपहसालार अब्बास ने भेजा है, जहांगीर ने कहा। सुल्तान ने पैगाम पढ़ा। उसका दिल बैठ गया। मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने धोखा दिया। हुजूर, अब तो शहजादी को भी सजा देनी होगी, इकबाल खान ने कहा। मगर सुल्तान ने कहा, पहले मकबूल वापस आने दो, मैं खुद उससे सवाल करूंगा। जब जरीना को इस बात का पता चला तो वो बेहोश हो गई। राबिया ने उसे संभाला। शहजादी, राबिया ने कहा, घबराइए मत, मकबूल ने कभी गद्दारी नहीं की होगी, यह साजिश है। मगर अब्बा जान को कैसे यकीन दिलाऊं? जरीना रो रही थी। राबिया ने कहा, सब्र कीजिए, सच हमेशा सामने आता है। फसल शांजदहुम, इंसाफ की जंग। मकबूल ने उत्तर में 3 महीने बिताए। उसने सरदार हैदर के इलाके में जाकर देखा कि सचमुच वहां के लोग बहुत परेशान थे। उसने खुद वहां रहकर इंसाफ किया। उसने भ्रष्ट अफसरों को हटाया और नए ईमानदार अफसर लगाए। उसने टैक्स कम करवाया और किसानों को राहत दी। धीरे धीरे लोगों में खुशहाली आने लगी। सरदार हैदर मकबूल से बहुत खुश हो गया। एक दिन उसने कहा, वजीर साहब, आप सचमुच एक नेक इंसान हैं। काश दरबार में सब आपकी तरह होते। मकबूल ने कहा, सरदार, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। हैदर ने कहा, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। दरबार में कुछ लोग आपके दुश्मन हैं। उन्होंने आपको मरवाने के लिए यहां भेजा है। मकबूल ने कहा, मुझे पता है, मगर मैं डरता नहीं। आपको सावधान रहना चाहिए, हैदर ने चेतावनी दी, खासकर सिपहसालार अब्बास से। वो आपका दुश्मन है। मकबूल ने हैदर का शुक्रिया अदा किया। उसी रात सिपहसालार अब्बास ने मकबूल को मारने की कोशिश की।
उसने अपने 3 सिपाहियों को मकबूल के तंबू में भेजा, मगर हैदर के जासूसों ने पहले ही मकबूल को खबर दे दी थी। जब 3 सिपाही मकबूल के तंबू में घुसे तो मकबूल तैयार था। उसने उनसे लड़ाई की और तीनों को पकड़ लिया। अगली सुबह मकबूल ने तीनों सिपाहियों को सबके सामने पेश किया। इन लोगों ने रात में मुझे मारने की कोशिश की, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? तो तीनों ने सिपहसालार अब्बास का नाम लिया। अब्बास घबरा गया। यह झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मकबूल ने कहा, अब्बास, तुमने न सिर्फ मुझे मारने की कोशिश की बल्कि सुल्तान को झूठे पैगाम भी भेजे। मैंने तुम्हारे भेजे हुए खत पढ़े हैं। अब्बास समझ गया कि अब वो पकड़ा गया है। वो अपनी तलवार निकालकर मकबूल पर झपटा, मगर मकबूल ने उसे रोक लिया। दोनों में तलवारों की जंग हुई। मकबूल तलवारबाजी में माहिर था। कुछ ही मिनटों में उसने अब्बास को हरा दिया और उसकी तलवार छीन ली। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, मकबूल ने कहा, मगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तुम दिल्ली जाकर सुल्तान को सच बता सको। अगर तुमने झूठ बोला तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। अब्बास शर्म से झुक गया। फसल हब्दहुम, वापसी का वक्त। 6 महीने पूरे हो गए। मकबूल ने अपना काम पूरा कर लिया था। उत्तर में अमन चैन कायम हो गया था। सरदार हैदर और उसके लोग खुश थे। अब वापस दिल्ली जाने का वक्त था। मकबूल के दिल में जरीना की याद थी। उसे पता था कि दिल्ली में उसे और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सरदार हैदर ने विदाई के वक्त कहा, वजीर साहब, आप हमारे दोस्त हैं। अगर कभी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। मकबूल ने उसे गले लगाया। शुक्रिया सरदार, आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। फिर मकबूल अपनी फौज के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सिपहसालार रशीद और करीम ने उससे कहा, वजीर साहब, हम आपके साथ हैं। आपने जो काम किया है वो बेमिसाल है। हम दरबार में आपके लिए गवाही देंगे। मकबूल ने शुक्रिया अदा किया। 2 हफ्ते बाद वो दिल्ली की सरहद पर पहुंचे। खबर आई कि सुल्तान ने दरबार बुलाया है। मकबूल को फौरन दरबार में हाजिर होना था। जब मकबूल दरबार में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें उस पर थीं। सरदार जहांगीर, इकबाल खान और शाहनवाज मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज मकबूल की मौत तय है। सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, मकबूल, मुझे खबर मिली है कि तुमने गद्दारी की है। तुमने बगावत करने वालों के साथ हाथ मिला लिया। मकबूल ने शांति से कहा, हुजूर, यह झूठ है। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। तो फिर सिपहसालार अब्बास ने झूठ लिखा? सुल्तान ने पूछा। मकबूल ने कहा, जी हुजूर, अब्बास ने झूठ लिखा क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था, मगर अब वो खुद सच बताने के लिए तैयार है। फिर मकबूल ने सिपहसालार रशीद और करीम को बुलाया। उन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मकबूल ने बगैर खून खराबे के बगावत खत्म की और वहां के लोगों में खुशहाली लाई। फिर सबसे हैरानी की बात हुई, सरदार हैदर खुद दरबार में दाखिल हुआ। उसने सुल्तान के सामने सर झुकाया। हुजूर, हैदर ने कहा, मैं वो शख्स हूं जिसने बगावत की थी, मगर वजीर मकबूल ने मुझे समझाया और मेरी समस्याओं को सुना। उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया। आज मैं आपकी वफादारी का इकरार करने आया हूं और मैं गवाही देता हूं कि मकबूल एक सच्चे और ईमानदार इंसान है। दरबार में तालियां गूंज उठी। सरदार जहांगीर और उसके साथियों के चेहरे उतर गए। सुल्तान ने मकबूल को देखा। उसकी आंखों में शर्म और फख्र दोनों थे। मकबूल, सुल्तान ने कहा, मैंने तुम पर शक करके गलती की। तुमने न सिर्फ अपना फर्ज निभाया बल्कि एक मुश्किल मुहिम को कामयाबी से पूरा किया। मुझे तुम पर नाज है। मगर फिर सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। मगर तुम्हारी और मेरी बेटी की मोहब्बत का मसला तो अभी बाकी है। मकबूल का दिल धड़कने लगा। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। मोहब्बत की आखिरी जंग, फसल हिजदहुम, सुल्तान का फैसला। दरबार में खामोशी छा गई थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सुल्तान क्या फैसला सुनाएगा। मकबूल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगले कुछ लम्हे उसकी पूरी जिंदगी तय कर देंगे। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली और बोले, मकबूल, तुम एक गुलाम थे। मैंने तुम्हें आजाद किया और वजीर बनाया। तुमने मेरे खजाने को बचाया, मेरी सल्तनत में इंसाफ कायम किया और अब एक खतरनाक बगावत को भी खत्म किया। तुम्हारे कारनामे बेमिसाल हैं। मकबूल ने सर झुकाया रखा। मगर, सुल्तान ने आगे कहा, तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो और मेरी बेटी भी तुमसे मोहब्बत करती है। यह बात मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक बादशाह हूं। मेरी बेटी की शादी किसी शहजादे या बादशाह से होनी चाहिए।
सरदार जहांगीर ने फौरन कहा, हुजूर, यह बिल्कुल सही है। एक गुलाम कभी शहजादी का शौहर नहीं बन सकता। इकबाल खान और शाहनवाज ने भी हामी भरी, मगर तभी दरबार के पीछे से एक आवाज आई, अगर एक गुलाम वजीर बन सकता है तो वो शहजादी का शौहर क्यों नहीं बन सकता? सबने पीछे मुड़कर देखा। शहजादी जरीना दरबार में दाखिल हो रही थी। उसके साथ उसकी खादिमा राबिया और कुछ महल की बेगमात थी। जरीना, सुल्तान चौंक गए। तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं थी। जरीना ने अदब से सलाम किया, मगर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अब्बा जान, मुझे माफ कीजिए, मगर यह मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपनी बात रखने का हक है। सुल्तान कुछ बोलने जा रहे थे, मगर जरीना ने आगे कहा, अब्बा जान, आपने खुद मकबूल को वजीर बनाया। आपने उनकी काबिलियत और ईमानदारी को पहचाना। अगर वो एक गुलाम से वजीर बन सकते हैं तो यह साबित करता है कि इंसान की असली कीमत उसके खानदान में नहीं बल्कि उसके कर्म में होती है। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। जरीना के शब्द बहुत गहरे थे। जरीना ने आगे कहा, अब्बा जान, आप एक इंसाफ पसंद बादशाह हैं। आपने हमेशा कहा है कि इस्लाम में सब बराबर हैं, तो फिर मोहब्बत के मामले में यह फर्क क्यों? सुल्तान के चेहरे पर उलझन थी। उनका दिल कह रहा था कि जरीना सही कह रही है, मगर दरबार के रीति रिवाज और दबाव उन्हें रोक रहे थे। तब बूढ़े हामिद मियां आगे आए। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुल्तान ने इजाजत दी। हामिद मियां ने कहा, हुजूर, मैं इस महल में 50 साल से खिदमत कर रहा हूं। मैंने आपके वालिद को भी देखा है। मैंने मकबूल को पहले दिन से देखा है। यह लड़का सोने जैसा है। इसमें वो सब खूबियां हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। अगर यह गुलाम था तो क्या हुआ? हजरत बिलाल भी गुलाम थे, मगर नबी ने उन्हें इतना मान दिया कि वो पहले मुअज्जिन बने। हामिद मियां की बात सुनकर बहुत से लोग हिल गए। सुल्तान ने सोचा, फिर उन्होंने कहा, मुझे इस मामले पर सोचने का वक्त चाहिए। मैं 3 दिन बाद अपना फैसला सुनाऊंगा। दरबार बर्खास्त हो गया। मकबूल और जरीना ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। फसल नोजदहुम, साजिशकर्ताओं की आखिरी चाल। जहांगीर, इकबाल खान और शाहनवाज अपने महल में जमा हुए। तीनों बहुत परेशान थे। अगर सुल्तान ने हां कह दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जहांगीर ने गुस्से से कहा, मकबूल और भी ताकतवर हो जाएगा, फिर वो हमारा सब कुछ छीन लेगा। इकबाल खान ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सुल्तान का दिमाग पूरी तरह बदल जाए। शाहनवाज ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, मगर यह बहुत खतरनाक है। क्या? दोनों ने पूछा। शाहनवाज ने धीमी आवाज में कहा, अगर शहजादी को कुछ हो जाए तो सुल्तान का सारा गुस्सा मकबूल पर निकलेगा। हम ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि लगे जैसे मकबूल ने ही यह किया है। जहांगीर और इकबाल खान ने सोचा। यह बहुत खतरनाक खेल था, मगर उनके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, जहांगीर ने कहा, मगर हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। तोतामा, तीनों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने एक जहरीला औषधि तैयार करवाई जो धीरे धीरे असर करती थी। उनकी योजना थी कि इस औषधि को शहजादी के खाने में मिला दिया जाए और फिर सुल्तान को यह यकीन दिलाया जाए कि मकबूल ने ऐसा किया है। उन्होंने एक खादिमा को भारी रकम देकर अपनी तरफ मिला लिया। उस खादिमा का नाम सलीमा था। वो शहजादी के करीब थी और खाना परोसने का काम करती थी। सलीमा, शाहनवाज ने कहा, तुम्हें बस ये औषधि शहजादी के शरबत में मिला देनी है। बस इतना ही। तुम्हें 10,000 अशरफियां मिलेंगी। सलीमा पहले हिचकिचाई, मगर 10,000 अशरफियों का लालच बहुत बड़ा था। उसने हां कर दी। फसल 20 तुम, जहर का असर। अगली शाम शहजादी जरीना अपने महल में राबिया के साथ बैठी थी। वो मकबूल के बारे में सोच रही थी। उसका दिल धड़क रहा था कि सुल्तान क्या फैसला सुनाएंगे। शहजादी, राबिया ने कहा, आप कुछ खा लीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया। जरीना ने सर हिलाया। सलीमा शरबत और फल लेकर आई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, मगर जरीना ने नोटिस नहीं किया। जरीना ने शरबत का घूंट लिया। उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। राबिया, जरीना ने कहा, मुझे अजीब लग रहा है। राबिया फौरन उसके पास दौड़ी। शहजादी, क्या हुआ? जरीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उल्टी आने लगी। राबिया समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। हकीम को बुलाओ, राबिया चीखी। फौरन। महल में हड़कंप मच गया। हकीम हाजिम अली फौरन आए और शहजादी को देखा। यह जहर का असर है, हकीम ने कहा। जल्दी करो, मुझे दवाएं चाहिए। खबर सुल्तान तक पहुंची।
सुल्तान भागते हुए शहजादी के महल में आए। जरीना बेहोश पड़ी थी। मेरी बेटी, सुल्तान चीखे, किसने यह किया? राबिया रो रही थी। हुजूर, शहजादी ने शरबत पिया था, उसी में जहर था। सुल्तान ने फौरन महल के सभी खादिमाओं को बुलवाया। सब पूछताछ की गई। तब सरदार जहांगीर दरबार में आया। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी। हुजूर, जहांगीर ने कहा, मुझे यह शीशी मकबूल के कमरे से मिली है। यह वही जहर है। सुल्तान के दिमाग में आग लग गई। मकबूल ने मेरी बेटी को जहर दिया? जी हुजूर, इकबाल खान ने कहा, जो अभी अभी आया था। शायद मकबूल को डर था कि आप इनकार कर देंगे, इसीलिए उसने यह कदम उठाया। सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मकबूल को फौरन गिरफ्तार करो। सिपाही दौड़े और मकबूल को पकड़ने के लिए उसके महल की तरफ चल पड़े। फसल 20 तो यकुम, मकबूल की गिरफ्तारी। मकबूल अपने कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था। वो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। तभी दरवाजा जोर से खुला। 20 सिपाही अंदर घुस आए। वजीर मकबूल, सात अपान आमान नादस्याम। कबूल हैं, सिपहसालार ने कहा, आप गिरफ्तार हैं। आप पर शहजादी को जहर देने का इल्जाम है। मकबूल चौंक गया। क्या? जरीना को जहर? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। चुप रहो, सिपहसालार ने चीख कर कहा, तुम्हारे कमरे से जहर की शीशी मिली है। मकबूल को जंजीरों में जकड़ दिया गया। उसे घसीटते हुए दरबार में ले जाया गया। जब मकबूल दरबार पहुंचा तो सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल था। सरदार जहांगीर, इकबाल खान और शाहनवाज मुस्कुरा रहे थे। मकबूल, सुल्तान गरजे, तुमने मेरी बेटी को जहर दिया? मकबूल ने कहा, नहीं हुजूर, यह झूठ है। मैं जरीना से मोहब्बत करता हूं। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर तुम्हारे कमरे में जहर की शीशी क्यों मिली? सुल्तान ने पूछा। यह साजिश है हुजूर, मकबूल ने कहा। कोई मुझे फंसाना चाहता है। सरदार जहांगीर ने कहा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। सबूत साफ है। इसे फौरन सजाए मौत दी जाए। पूरा दरबार मकबूल के खिलाफ हो गया था। सिर्फ हामिद मियां और कुछ वफादार लोग चुपचाप खड़े थे। उनका दिल रो रहा था। सुल्तान ने फैसला सुनाया। मकबूल, तुम पर शहजादी को जहर देने का इल्जाम साबित हो गया है। तुम्हें कल सूरज निकलने से पहले फांसी दे दी जाएगी। मकबूल का दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसे महल के तहखाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। जंजीरों से बांध दिया गया। कोठरी में चूहे दौड़ रहे थे और पानी टपक रहा था। मकबूल ने आसमान की तरफ देखा। एक छोटी सी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। या अल्लाह, मकबूल ने दुआ की, अगर मेरा वक्त आ गया है तो मुझे कबूल है, मगर जरीना को बचा ले, वो बेकसूर है। फसल 20 तो दोयम, राबिया की खोज। महल में शहजादी जरीना की हालत नाजुक थी। हकीम हाजिम अली रात दिन उसकी सेवा में लगे थे। जहर का असर धीरे धीरे फैल रहा था। राबिया जरीना के पास बैठी रो रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। जब शरबत आया था तो सलीमा के हाथ कांप रहे थे और सलीमा अजीब व्यवहार कर रही थी। राबिया ने फौरन सलीमा को ढूंढा, मगर सलीमा गायब थी। राबिया ने सलीमा के कमरे में जाकर तलाशी ली। वहां उसे एक थैली मिली जिसमें सोने की अशर्फियां थीं। राबिया समझ गई। उसने फौरन महल के पहरेदारों को बुलाया। सलीमा को ढूंढो, वो दरवाजे से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहरेदारों ने पूरे महल में तलाशी शुरू की। आखिरकार सलीमा को पिछले दरवाजे से भागते हुए पकड़ लिया गया। राबिया ने उससे सख्ती से पूछा, सलीमा, तुमने शहजादी के शरबत में जहर मिलाया था? सलीमा डर गई। नहीं, मैंने नहीं। झूठ मत बोलो, राबिया ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारे कमरे में इतनी अशर्फियां कहां से आईं? सलीमा रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। किसने तुम्हें पैसे दिए? राबिया ने पूछा। सलीमा हिचकिचाई। राबिया ने उसे धमकाया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी। सलीमा ने हिम्मत करके कहा, अमीर शाहनवाज ने। उन्होंने मुझे 10,000 अशर्फियां दी और कहा कि शहजादी के शरबत में यह औषधि मिला दूं। राबिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। और जहर की शीशी मकबूल के कमरे में किसने रखी? सरदार जहांगीर के आदमियों ने, सलीमा ने रोते हुए कहा। राबिया को समझ आ गया कि यह सब एक बड़ी साजिश थी। उसे फौरन सुल्तान को बताना था, मगर रात बहुत हो गई थी और सुल्तान सो गए थे। सुबह होते ही मकबूल को फांसी दे दी जाएगी। राबिया ने तुरंत हामिद मियां को बुलाया। मियां, हमें सुल्तान को फौरन बताना होगा। मकबूल बेकसूर है।
हामिद मियां ने कहा। मगर इस वक्त सुल्तान के महल में कोई नहीं जा सकता, पहरेदार मना कर देंगे। राबिया ने सोचा, फिर उसने कहा, तो हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते, मुझे खुद सुल्तान के पास जाना होगा। हामिद मियां ने कहा, बेटी यह बहुत खतरनाक है, अगर पहरेदारों ने पकड़ लिया तो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, राबिया ने कहा, मकबूल की जान बचानी है। फसल 20 तो सय्युम, आधी रात का खुलासा। राबिया और हामिद मियां सलीमा को लेकर सुल्तान के महल की तरफ चल पड़े। रात का 2 बजा था, चारों तरफ खामोशी थी। जब वो सुल्तान के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। कौन है? पहरेदार ने पूछा। मैं शहजादी की खादिमा राबिया हूं, राबिया ने कहा। मुझे सुल्तान से फौरन मिलना है, यह बहुत जरूरी है। इस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता, पहरेदार ने कहा। हामिद मियां ने कहा, यह मकबूल की जान का सवाल है, अगर सुल्तान को पता चला कि तुमने हमें रोका तो तुम्हारी खैर नहीं। पहरेदार हिचकिचाया, फिर उसने अंदर जाकर सुल्तान के खास खिदमतगार को जगाया। कुछ देर बाद वो खिदमतगार बाहर आया। सुल्तान ने बुलाया है, मगर अगर यह कोई फिजूल की बात हुई तो तुम सबको सजा मिलेगी। राबिया, हामिद मियां और सलीमा को सुल्तान के कमरे में ले जाया गया। सुल्तान बिस्तर पर बैठे थे, उनकी आंखें लाल थीं, शायद वो सो नहीं पाए थे। क्या है? सुल्तान ने सख्त आवाज में पूछा। इस वक्त तुम लोग यहां क्यों आए? राबिया ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर मकबूल बेकसूर है, असली मुजरिम कोई और है। सुल्तान ने कहा, क्या बकवास कर रही हो, सबूत साफ है। नहीं हुजूर, राबिया ने कहा, वो सबूत झूठे हैं। ये लड़की सलीमा है, इसने शहजादी के शरबत में जहर मिलाया था। सुल्तान ने सलीमा को देखा, सलीमा डर से कांप रही थी। क्या यह सच है? सुल्तान ने गरज कर पूछा। सलीमा रोने लगी। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। अमीर शाहनवाज ने मुझे पैसे दिए और मुझसे यह काम करवाया। सुल्तान के दिमाग में बिजली कौंधी। शाहनवाज ने? जी हुजूर, सलीमा ने कहा, और सरदार जहांगीर के आदमियों ने जहर की शीशी मकबूल के कमरे में रखी थी। यह सब एक साजिश थी। सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया। जहांगीर, इकबाल खान और शाहनवाज को फौरन गिरफ्तार करो, सुल्तान ने हुक्म दिया, और मकबूल को आजाद करो। सिपाही फौरन दौड़ पड़े। सुल्तान ने राबिया और हामिद मियां की तरफ देखा, उनकी आंखों में शर्म थी। तुम लोगों ने मकबूल की जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। आजादी और इंसाफ। तहखाने की कोठरी में मकबूल बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं। वो आखिरी नमाज पढ़ रहा था। उसे पता था कि कुछ ही घंटों में सूरज निकलेगा और उसे फांसी दे दी जाएगी। मगर तभी कोठरी का दरवाजा खुला। सिपह सालार और कुछ सिपाही अंदर आए। मकबूल, सिपह सालार ने कहा, तुम आजाद हो, सुल्तान ने हुक्म दिया है। मकबूल को यकीन नहीं हुआ। क्या? सिपाहियों ने उसकी जंजीरें खोल दी। चलो, सुल्तान तुम्हें बुला रहे हैं। मकबूल को दरबार में ले जाया गया। वहां सुल्तान बैठे थे, राबिया और हामिद मियां भी मौजूद थे, और सामने सरदार जहांगीर, इकबाल खान और शाहनवाज जंजीरों में जकड़े हुए थे। सुल्तान ने मकबूल को देखा। मकबूल, मुझे माफ करो, मैंने तुम पर बेवजह शक किया, असली मुजरिम ये लोग हैं। फिर सुल्तान ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे राबिया और हामिद मियां ने सच्चाई का पर्दाफाश किया। मकबूल की आंखों में आंसू आ गए। उसने राबिया और हामिद मियां की तरफ देखा। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। फिर सुल्तान ने तीनों साजिशकर्ताओं की तरफ देखा। तुम लोगों ने मेरी बेटी को जहर दिया और एक बेकसूर को फंसाया, तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है। जहांगीर ने कहा, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की। माफी का वक्त गुजर चुका है, सुल्तान ने कहा। तुम तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और तुम्हें दूर के किले में कैद कर दिया जाएगा, जहां तुम अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे रो रो गुजारोगे। तो तीनों को घसीट कर ले जाया गया। उनके चेहरों पर हार और शर्म थी। सुल्तान ने फिर मकबूल की तरफ देखा। मकबूल, तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। अब समय आ गया है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं। मकबूल का दिल तेजी से धड़कने लगा। फसल 20 तो पंजुम, शहजादी की सेहतयाबी। मगर उससे पहले एक खबर आई। हकीम हाजिम अली दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर खुशी थी। हुजूर, हकीम ने कहा, शहजादी को होश आ गया है,
जहर का असर कम हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने समय रहते इलाज शुरू कर दिया। सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी बच गई। मकबूल का दिल भी खुशी से भर गया। जरीना ठीक हो रही थी। सुल्तान ने कहा, मैं शहजादी से मिलने जा रहा हूं। मकबूल चला। मकबूल और सुल्तान शहजादी के महल में गए। जरीना बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला था मगर उसकी आंखें खुली थीं। अब्बा जान, जरीना ने कमजोर आवाज में कहा। सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। जरीना की नजर मकबूल पर पड़ी। मकबूल, तुम सही सलामत हो? मकबूल आगे बढ़ा। जी, मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं? अब ठीक हूं, जरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान ने दोनों को देखा। उसे एहसास हुआ कि दोनों के बीच सच्ची मोहब्बत है। यह कोई मामूली आकर्षण नहीं था, बल्कि गहरा और पाक रिश्ता था। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली। जरीना, जरीना, मकबूल, मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी है। मैं अपने फैसले के लिए शर्मिंदा हूं। दोनों चुप रहे। सुल्तान ने आगे कहा, मैंने बहुत सोचा है। एक बादशाह होने के नाते मुझे दरबार के रीति रिवाजों का ख्याल रखना पड़ता है, मगर एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी की खुशी भी चाहता हूं। जरीना ने उम्मीद भरी नजरों से अपने अब्बा को देखा। सुल्तान ने कहा, मकबूल, तुम एक गुलाम से वजीर बने। तुमने साबित कर दिया है कि इंसान की असली कीमत उसके खानदान में नहीं बल्कि उसके कर्म में होती है। तुमने मेरी सल्तनत की बहुत खिदमत की है, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हो। मकबूल का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुल्तान ने कहा, इसलिए मैं फैसला करता हूं कि तुम्हारी और जरीना की शादी होगी। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हामिद मियां और राबिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। जरीना ने अपने अब्बा का हाथ चूमा। शुक्रिया अब्बा जान। मकबूल ने सुल्तान के सामने झुककर कहा, हुजूर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं जरीना को हमेशा खुश रखूंगा और आपकी सल्तनत की वफादारी से खिदमत करता रहूंगा। सुल्तान ने उसे उठाया और गले लगाया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। फसल 20 तो शशुम, शादी की तैयारियां। अगले कुछ हफ्तों में पूरे महल में खुशियों का माहौल था। शहजादी जरीना की सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उधर शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे शहर में ऐलान किया गया कि वजीर मकबूल और शहजादी जरीना की शादी होने वाली है। लोग बहुत खुश थे। मकबूल की कहानी पूरी सल्तनत में मशहूर हो चुकी थी। कैसे एक गुलाम लड़का अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से वजीर बना और अब शहजादी से शादी करने वाला था। बाजारों में सजावट की गई। फकीरों और गरीबों को खाना बांटा गया। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। एक दिन जरीना अपने महल की छत पर खड़ी थी। राबिया उसके साथ थी। शहजादी, राबिया ने कहा, आप बहुत खुश लग रही हैं। जरीना मुस्कुराई। हाँ राबिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। कभी सोचा नहीं था कि मेरी मोहब्बत को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है, राबिया ने कहा। जरीना ने नीचे देखा। मकबूल बाग में टहल रहा था। उसने ऊपर देखा और जरीना को देखकर मुस्कुराया। जरीना ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उधर मकबूल के कमरे में हामिद मियां मकबूल को शादी के लिए तैयार कर रहे थे। बेटा, हामिद मियां ने कहा, तुम्हारे वालिद होते तो कितने खुश होते। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी थी। मकबूल की आंखों में आंसू आ गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है मियां, काश वो आज यहां होते। हामिद मियां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं और तुम पर नाज कर रहे हैं। तुमने उनका नाम रोशन किया है। मकबूल ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराया। फसल 20 तो हफ्तुम, निकाह का दिन। आखिरकार वो दिन आ गया। पूरा महल सजा हुआ था। हर तरफ फूल और रोशनी थी। दूर दूर से अमीर, नवाब और सरदार आए थे शादी में शरीक होने के लिए। दरबार में निकाह की महफिल सजी थी। काजी साहब तशरीफ लाए थे। मकबूल शेरवानी पहने बैठा था। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों थे। सुल्तान ने मकबूल के पास आकर कहा, बेटे, आज से तुम मेरे दामाद हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया हुजूर, मकबूल ने अदब से कहा। फिर शहजादी जरीना को लाया गया। वो लाल और सुनहरे रंग का लिबास पहने हुई थी। उसके गहने चमक रहे थे, मगर सबसे खूबसूरत उसकी मुस्कान थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया।
उन्होंने मकबूल से पूछा, क्या तुम शहजादी जरीना से निकाह करना कबूल करते हो? मकबूल ने खुशी से कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर काजी साहब ने जरीना से पूछा। जरीना ने भी खुशी से कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दरबार में तालियां गूंज उठी, लोगों ने फूल बरसाए। मकबूल और जरीना पति पत्नी बन गए थे। सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने दोनों को गले लगाया। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर दावत का सिलसिला शुरू हुआ। 3 दिन तक जश्न चला। पूरे शहर में खुशियां मनाई गईं। गरीबों को खाना और कपड़े बांटे गए। कैदियों को माफ किया गया। फसल 20 तो हज तुम, नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद मकबूल और जरीना को महल का एक खूबसूरत हिस्सा दिया गया, जहां वो रहने लगे। उनकी जिंदगी में नया दौर शुरू हुआ। एक शाम दोनों अपने महल की छत पर बैठे थे। चांद निकल आया था। हवा में चमेली की खुशबू थी। जरीना, मकबूल ने कहा, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि यह सब सच है। एक वक्त था जब मैं एक गुलाम था और आज मैं तुम्हारा शौहर हूं। जरीना ने उसका हाथ पकड़ा। मकबूल, तुम कभी गुलाम नहीं थे। तुम्हारी रूह हमेशा आजाद थी। तुम्हारी ईमानदारी, हिम्मत और सच्चाई ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मकबूल ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ताकत दी। अगर तुम न होती तो मैं यह सफर पूरा नहीं कर पाता। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में प्यार और खुशी थी। मकबूल, जरीना ने कहा, अब्बाजान ने आज मुझसे कहा कि वो तुम्हें वजीर आजम बनाने का सोच रहे हैं। मकबूल चौंका। वजीर आजम? यह तो बहुत बड़ा ओहदा है। तुम इसके काबिल हो जरीना इन्हें। जरीना ने कहा, अब्बाजान को तुम पर पूरा भरोसा है। मकबूल ने सोचा। फिर उसने कहा, अगर सुल्तान ने यह ओहदा दिया तो मैं अपनी पूरी ताकत से काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस सल्तनत में हर इंसान के साथ इंसाफ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गुलाम हो या आजाद। जरीना मुस्कुराई। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। तुम्हारा दिल हमेशा लोगों के लिए धड़कता है। फसल 20 तो नहुम, इंसाफ का दौर। कुछ महीने बाद सुल्तान ने मकबूल को वजीर आजम बना दिया। यह सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा था सुल्तान के बाद। मकबूल ने अपने काम में जुट गए। उसने सबसे पहले गुलामी के खिलाफ कानून बनाए। उसने ऐलान किया कि सल्तनत में कोई भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जो लोग पहले से गुलाम थे उन्हें आजाद किया गया और उन्हें काम दिया गया ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। फिर उसने टैक्स सिस्टम में सुधार किए। अमीरों पर ज्यादा टैक्स और गरीबों पर कम टैक्स लगाया गया। भ्रष्ट अफसरों को हटाया गया और ईमानदार लोगों को ओहदे दिए गए। उसने इंसाफ के लिए खास अदालतें बनाई जहां हर कोई अपनी फरियाद ले जा सकता था। मकबूल खुद हफ्ते में एक दिन अदालत में बैठता और लोगों की समस्याएं सुनता। धीरे धीरे सल्तनत में बदलाव आने लगा। गरीबों की हालत बेहतर होने लगी। लोगों को इंसाफ मिलने लगा। अमन चैन कायम हुआ। एक दिन एक बूढ़ा किसान मकबूल से मिलने आया। वजीर साहब, बूढ़े ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपकी वजह से मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई जो एक जालिम जमींदार ने छीन ली थी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मकबूल ने उसका हाथ पकड़ा। बाबा, यह मेरा फर्ज था। मैं खुद एक गुलाम था। मुझे पता है कि मजलूमों पर क्या गुजरती है। बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। आप सचमुच एक नेक इंसान हैं। फसल सीयुम, खुशखबरी। 1 साल बाद जरीना ने मकबूल को एक खुशखबरी दी। वो मां बनने वाली थी। मकबूल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जरीना को गले लगाया। यह सबसे बड़ी खुशी है मेरी जिंदगी की। जरीना मुस्कुराई। हमारा बच्चा होगा मकबूल। अब्बाजान बहुत खुश हैं। सुल्तान भी बहुत खुश थे। उन्होंने महल में जश्न मनाया। गरीबों को खाना बांटा गया। 9 महीने बाद जरीना ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें मकबूल जैसी थीं और मुस्कान जरीना जैसी। मकबूल ने अपने बेटे को गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। सुल्तान ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। यह मेरा पोता है। इसका नाम फैसल रखा जाएगा। फैसल, जिसका मतलब होता है फैसला करने वाला। मकबूल और जरीना बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी। फसल सीओ यकुम, बरसों बाद। बरसों गुजर गए। मकबूल अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे मगर उसकी आंखों में वही चमक थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की वफात हो चुकी थी।
उन्होंने अपनी आखिरी सांस में मकबूल को बुलाया था और कहा था, बेटे, तुमने मेरी सल्तनत को इंसाफ और खुशहाली दी। मुझे तुम पर नाज है। अब यह सल्तनत तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। मकबूल ने उनके जनाजे में खूब रोया था। सुल्तान उसके लिए एक बाप जैसे थे। अब फैसल जवान हो गया था। वो भी अपने बाप की तरह समझदार और नेक था। मकबूल ने उसे सारी तालीम दी थी। एक दिन मकबूल और जरीना अपने महल की छत पर बैठे थे, वही छत जहां उन्होंने शादी के बाद पहली शाम बिताई थी। जरीना, मकबूल ने कहा, हमने एक लंबा सफर तय किया है। जरीना ने उसका हाथ पकड़ा। उसके बाल भी सफेद हो गए थे, मगर उसकी मुस्कान वैसी ही खूबसूरत थी। हाँ, और यह सफर बहुत खूबसूरत रहा। मुझे वो दिन याद है, मकबूल ने कहा, जब मैं पहली बार इस महल में आया था, एक गुलाम, डरा हुआ, मगर तुमने मुझ में वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। मैंने तुम्हारे दिल को देखा, जरीना ने कहा, और तुम्हारी सच्चाई को। मुझे पता था कि तुम कुछ खास हो। मकबूल मुस्कुराया। अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की। उसने हमें बहुत कुछ दिया और हमने भी कोशिश की, जरीना ने कहा, कि उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल करें। नीचे बाग में फैसल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मकबूल और जरीना ने उसे देखा। हमारा बेटा, मकबूल ने कहा, हमारी मोहब्बत का फल। वो आगे चलकर और भी अच्छा काम करेगा। हाँ, जरीना ने कहा, हमने उसे सही तालीम दी है। वो जानता है कि इंसान की असली कीमत उसके खानदान में नहीं बल्कि उसके कर्म में होती है। फसल सीओ दोयम, आखिरी सांस। कुछ साल बाद मकबूल बीमार पड़ गए। बुढ़ापे ने उन्हें कमजोर कर दिया था। हकीम ने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मकबूल अपने बिस्तर पर लेटे थे। जरीना उनके पास बैठी थी। फैसल भी आ गया था। बेटा, मकबूल ने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूं। अब्बू पे था, फैसल ने कहा, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, मकबूल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वक्त आ गया है, मगर मुझे कोई दुख नहीं। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, मगर याद रखो, हमेशा इंसाफ का साथ देना, गरीबों और मजलूमों की मदद करना, कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना, और सबसे बड़ी बात, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूं अब्बू। मकबूल ने जरीना की तरफ देखा। जरीना, तुमने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारी मोहब्बत मुझे इंसान बनाया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जरीना रो रही थी। मकबूल, मुझसे बात मत करो जैसे तुम जा रहे हो। हम सबको एक दिन जाना है, मकबूल ने कहा, मगर मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो हमेशा रहती है। फिर मकबूल ने अपनी आंखें बंद की। उसके होंठों पर कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तरह वजीर मकबूल ने अपनी आखिरी सांस ली। वो शख्स जो कभी एक गुलाम था, आज इतिहास में एक महान वजीर के तौर पर याद किया जाने लगा। आखिरी फसल, मकबूल की विरासत। मकबूल के जनाजे में हजारों लोग आए। उन्हें आखिरी सलाम किया। लोग रो रहे थे। एक महान इंसान इस दुनिया से चला गया था। फैसल ने अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने भी इंसाफ और ईमानदारी के साथ सल्तनत की खिदमत की। मकबूल के बनाए कानून और उसूल सदियों तक चलते रहे। जरीना ने बाकी जिंदगी मकबूल की यादों में बिताई। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो अक्सर उस छत पर जाती जहां उन्होंने साथ में इतनी शामें बिताई थीं। इतिहासकारों ने मकबूल की कहानी लिखी। उसकी किताबें पढ़ाई जाने लगी। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। एक गुलाम जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से वजीर बना। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। यह कहानी बताती है कि इंसान की असली कीमत उसके जन्म में नहीं बल्कि उसके कर्म में होती है। यह बताती है कि सच्ची मोहब्बत सब मुश्किलों को पार कर जाती है, और यह बताती है कि ईमानदारी और हिम्मत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मकबूल की कब्र पर एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, यहां आराम फरमा है वजीर आजम मकबूल, जो कभी एक गुलाम था मगर अपने कर्मों से बादशाहों से भी बड़ा बन गया। उसने इंसाफ को जिंदा रखा, मजलूमों को ताकत दी और सच्ची मोहब्बत की मिसाल कायम की। अल्लाह उसकी रूह को जन्नत नसीब करे। और इस तरह मकबूल की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक कहानी जो हर दौर में लोगों को यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्ची मोहब्बत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यह कहानी एक काल्पनिक दास्तान है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके खानदान में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। मकबूल की यात्रा एक गुलाम से बरमानत वजीर बनने तक
हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर कायम रहता है।